प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता को पढ़ेंगे। तो आइए इस कविता की तरफ। अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय मैं पहले ही बता चुका हूं। अट नहीं रही है, यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता को अनेक रूपों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। सुंदर एवं ललित बना दिया है क्योंकि कवि फागुन मास के सौंदर्य में इतना अभिभूत है, इतना खो गया है कि उसे फागुन मास की आभा समाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कवि को फागुन मास की आभा चमक समाती हुई नहीं दिखा दे रही है। चारों ओर फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि ने फाल्गुन मास का मानवीकरण कर दिया है। क्या किया है? मानवीकरण किया है। फागुन मास सांस ले रहा है या सांस लेता है तो अपनी सुगंध भर देता है। इतना ही नहीं, आकाश में भी सुगंध भरकर या पंख लगाकर उड़ जाने की इच्छा जाहिर करता है। कवि इस मास के सौंदर्य से अपनी आंखों हटा नहीं पा रहा है। इस फागुन मास की सुंदरता को देखकर उसकी आंखें हट नहीं पा रही है, क्योंकि पेड़ों की डालियां, नए पत्ते, उन पेड़ों पर कहीं लाल पत्तियां दिखाई दे रही है। फाल्गुन मास के हृदय पर मंद सुगंध बिखरती हुई पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई है। ऐसे फागुन मास की शोभा कहीं समा नहीं रही है। इसलिए कवि ने इस पाठ का क्या नाम दिया है? अट नहीं रही है। क्या नहीं अट रही है? फागुन की सौंदर्यता अट नहीं रही है। तो आइए पहले हम सब कविता का सस्वर वाचन करें। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की सट नहीं रही है, आभा फागुन की सट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो प्रिय बच्चों, ये सस्वर वाचन। अब आइए कविता के कठिन शब्दों के अर्थ की तरफ। अटना मीन्स होता है समाना, छवि, सौंदर्य। फागुन, फागुन का महीना। लदी, बोझिल। उर मीन्स हृदय में। विकल, बेचैन। पाट पाट, जगह जगह। शोभाश्री, सौंदर्य से भरपूर।
पुष्पमाल पुष्पों की माला, मंद गंध धीरे धीरे बहती हुई सुगंध हवा, पाट पाट जगह जगह। पट मीन्स समा नहीं रही है। तो प्रिय बच्चों, ये कविता के कठिन शब्दों के अर्थ। अब आइए कविता के भावार्थ की तरफ। अट नहीं रही है, फागुन की आभा तन सट नहीं रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि भीतर समा नहीं पा रही है, अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात फागुन मास की सौंदर्यता को समा नहीं पा रही है। वह बाहर छलकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कौन सा? फागुन मास की सौंदर्यता। कहने का भाव यह है कि फागुन की सुंदरता प्रकृति पर अनेक रूपों में देखी जा सकती है। फागुन की सुंदरता प्रकृति पर अनेक रूपों में देखी जा सकती है और जन जन उससे प्रभावित नजर आता है। सभी प्राणी, सभी जीव उससे क्या हैं? प्रभावित हैं, खुश हैं। कवि फागुन को संबोधित करता हुआ कहता है, हे फागुन, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। हे फागुन, तुम्हारी सुगंधित हवा के रूप में जब सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। जब सुगंधित हवा के रूप में तुम सांस लेते हो तो घर तथा बाहर क्या हो जाता है? सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। वातावरण मनमोहक और आकर्षक हो जाता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। घर घर भर देते हो। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे इस सांस लेने से, इस सुगंधित हवा के सांस लेने से पूरा बाहर का वातावरण कैसा हो जाता है? सुवासित हो जाता है। संपूर्ण वातावरण को तुम इतना मनमोहक बना देते हो कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ऐसा लगता है पक्षी जैसे पंख फैलाकर उड़ने के लिए अत्यंत व्याकुल नजर आता हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात पक्षी इतना मनमोहक और आकर्षक बना देते हो कि पक्षी भी पंख फैलाकर उड़ने के लिए अत्यंत व्याकुल नजर आता है। ऐसे मनमोहक वातावरण में सभी लोगों का हृदय रूपी पक्षी भी उत्साह से तरंगित हो जाता है। सभी लोगों का हृदय पक्षी की तरह उत्साहित हो जाता है, खुश हो जाता है और वह घर से बाहर जाकर तुम्हारे सौंदर्य को निहारना चाहता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इतना मनमोहक आकर्षक हो जाता है कि पक्षी रूपी मानव भी उड़ने के लिए आतुर हो जाता है और इतना सुंदर वातावरण दिखाई देता है कि आंख को अगर हटाने का भी प्रयास करता हूं तो आंखें हट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रहे। फागुन की सुंदरता ऐसी हो गई है कि अपने आप अंदर में नहीं समा पा रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहा है कि तुम इतने सुंदर हो कि निरंतर देखते रहने की हृदय चाहता है। और कैसे हृदय निरंतर देखने की हृदय चाहता है? कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अर्थात फागुन के माह में, फागुन के महीने में वृक्ष, पेड़
हरे तो कहीं लाल पत्तों से नजर दिखाई देते हैं, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। पेड़ों के पत्तों से लदी डालियां कैसी लग रही हैं, कहीं लाल दिखाई दे रही हैं तो कहीं हरे रूप में दिखाई दे रही हैं। अब कहीं वृक्षों के गलों में फूलों की मालाएं डली हुई नजर आ रही हैं, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल। कवि का कहना है कि ऐसा सुंदर वातावरण में, ऐसे मनमोहक वातावरण में वृक्षों के गले में फूलों की मालाएं डली हुई नजर आ रही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आशय यह है कि पेड़ों पर सुंदर और सुगंधित फूल उगाए हैं। जगह जगह फागुन की सौंदर्य राशि नजर आती है, जगह जगह फागुन की सुंदरता नजर आती है। मंदगंध पुष्पमाल, यह सुंदरता इतनी अधिक है कि पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है। इतनी सुंदरता है कि, इतनी सुंदरता अधिक है कि भीतर अपने आप को समा नहीं पा रही, अर्थात प्रकृति के माध्यम से प्रत्यक्ष हो रही है, तो अट नहीं रही है। कविता का यह भाव आपके सामने मैं रखा। एक बार पुनः पूरी कविता की भाव को मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुना दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि कवि फागुन माह के सौंदर्य में खोया हुआ है और चारों तरफ फागुन मास की सुंदरता दिखाई दे रही है। चारों तरफ वातावरण उल्लासपूर्ण दिखाई दे रहा है। खुश प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किस मास का? फागुन मास का। क्योंकि फाल्गुन मास में प्रकृति की मादकता ऐसी दिखाई देती कि सभी प्राणी, सभी जीव अपने आप में मादकता में खोए हुए नजर दिखाई देते हैं। तो कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण, पूरा वातावरण श्वास के साथ क्या होता है? महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध से पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो, जिससे आकाश भी सुगंधित हो जाता है। कवि के सौंदर्य से भरपूर फागुन मास सौंदर्य से अभिभूत होकर निरंतर निहारता रहता है। सौंदर्य से अपनी दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। वह देख रहा है कि नए नए पत्तों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नए प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन मास के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं पा रही है। तो प्रिय बच्चों, ये फागुन मास की सौंदर्यता का वर्णन कवि ने इसमें किया है। आइए काव्य सौंदर्य की तरफ। काव्य सौंदर्य का भार सौंदर्य, रचना में फागुन की सुंदरता, उसकी मनमोहकता तथा उसकी सम्मोहन शक्ति को दर्शाया गया है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष होता फागुन जनमन तथा पक्षियों के हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। कविता का भाव सौंदर्य। आइए शिल्प सौंदर्य की तरफ। कविता में खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा भावानुकूल है। छोटे छोटे वाक्यों में डली कविता, लिखी कविता का सौंदर्य देखने योग्य है। कवि पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। घर, हार, भर, ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार। घर घर, पाट पाट, पर पर, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार।
आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, विशेषोक्ति अलंकार। और पूरी कविता तो देखिए मानवीकरण अलंकार में वर्णित किया गया है। कहीं सांस लेते हो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। ये सब क्या है? मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्रकृति को मानव के रूप में वर्णित किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। तो प्रिय बच्चों, ये कविता का भावार्थ, इसके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को मैं आपके सामने रखा। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। कविता में फागुन में, अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि फागुन में ऐसा क्या है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है? तो फागुन में प्रकृति की शोभा भीतर न समाकर बाहर तक प्रकट होती है। और क्या होता है? वृक्षों में, पेड़ों में नए नए पत्ते और फूल खिल आते हैं। खग वृंद आकाश में उड़ते हुए नजर दिखाई देते हैं। मन रूपी पंछी भी उड़कर प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। और फागुन की मादकता मन को बांधने की शक्ति रखती है। मादकता में, फागुन की मादकता ऐसी हो जाती है कि मन को भी बांध करके रखती है। तो प्रिय बच्चों, यह कविता का भाव और भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समझाए। आइए पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी हम सब आज पूरा ही कर ले। तो पहला क्वेश्चन है इस पाठ का, छायावाद की एक खास विशेषता है। अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर धारणा पुष्ट होती है? तो देखिए इसमें दिया हुआ है, छायावाद में यथार्थ का चित्रण होता है। प्रकृति के माध्यम से मानव के मन को चित्रित करना, मानवीकरण करना, ये छायावाद की क्या है? प्रमुख विशेषता है। तो फागुन मास का सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना मन की प्रसन्नता की ओर संकेत करता है। जैसे कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। दूसरा क्या है? इस प्रकार कवि का प्रकृति के साथ इतनी आत्मीयता है कि वह अपनी प्रकृति के सौंदर्य दर्शन में अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता है। वह सौंदर्य दर्शन से तृप्त नहीं होता है, अतृप्त रहता है। जैसे आँख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो प्रिय बच्चों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर कि फागुन की प्रसन्नता, ऋतु बसंत की प्रसन्नता मानव मन के रूप में चित्रित हो रही है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि देखिए, पहला वशीकरण की शक्ति होने के कारण। वशीकरण की शक्ति कैसे हो गई? फागुन की सुंदरता में वशीकरण की शक्ति है। वो लोगों के मन को मोह लेती है और मतवाले सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे देखते ही रह जाता है। कौन? लोगों के मन को इस तरह मोह लेती है कि लोग मतवाले होकर के, मुग्ध होकर उसे देखते ही रह जाते हैं। किसको? फागुन की। दूसरा क्या है? सुंदरता बाहर प्रकट होने के कारण। पहला क्या है? वशीकरण की शक्ति के कारण, और दूसरा क्या है? सुंदरता होने के कारण। तो सुंदरता होने के कारण क्या है? फागुन की सुंदरता भीतर न समाकर वृक्षों पर खिले फूलों, पुष्पों, पत्तों तथा सुगंधित हवा से प्रकट हो रही है। ऐसी मनोहारी